मैं आसाम से हूँ एंड मैं गुरुजी से लास्ट ईयर 23 अराउंड जुलाई से जुड़ी हूँ। मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं संगत जी। और यहाँ पे मैं अपना शुक्राना सत्संग बताना चाहती हूँ। बहुत दिनों से गुरुजी का मैसेज आ रहा था, बट आई डोंट नो, मैं चाहती भी थी। इनफैक्ट मैंने कुछ तो रिकॉर्ड करके भेजा भी था, बट वो शेयर नहीं हो पाया। और मुझे यहाँ बताना है कि गुरुजी के जब से गुरुजी मेरी जिंदगी में आए हैं, उसके बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। संगत जी, मैं ठीक से, मुझे ऐसा लगता है इससे पहले मैंने कभी अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग किया नहीं। पता नहीं मैं गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ। मैंने कुछ लिखा भी नहीं। मैं गुरुपा के सामने बैठ के ये सत्संग कर रही हूँ, बस उनसे ही प्रे कर रही हूँ। आप जो भी बुलवाना चाहते हो गुरुपा, प्लीज बुलवा लो। संगत जी, मेरे लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट हैं और बहुत कुछ ऐसा है जो गुरुजी के आने के बाद से जुड़ा है। हाँ, ये हमें टेस्ट तो नहीं करना चाहिए गुरुजी का, बट मैं बिलीव नहीं करती थी। फेसबुक पे मैंने गुरुजी के मैसेजेस काफी पहले देखे हैं, बट मैंने हमेशा इग्नोर किया करती थी। मुझे लगता था ये किसी के गुरुजी होंगे, और मुझे याद नहीं, शायद मैंने कभी लाइक भी नहीं किया, या किया तो मुझे याद नहीं। लास्ट ईयर श्रावण के महीने में जब मैं मंदिर जाया करती थी, और वहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड के मेरे फ्रेंड है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड, उन्होंने अपनी जर्नी शेयर किया करते थे मेरे हस्बैंड से, और मेरे हस्बैंड भी मुझे बीच बीच में बताते थे। मैंने बहुत इंटरेस्ट बट कभी नहीं लिया। और उस दिन उनका कुछ इंसिडेंट हुआ था, और वो बोले, देखिए गुरुजी की कृपा से मुझे ये मेरा खोया हुआ रुद्राक्ष मिल गया, तो ऐसे ऐसे होता है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया कि देखो भैया कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या होता है, ये क्या किया जाता है गुरुजी का। तब उन्होंने मुझे बताया कि कुछ भी नहीं, आप सिर्फ गुरुजी को मानो, और इनका मंत्र जाप होता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये आप 108 बार करोगे तो गुरुजी आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और उस टाइम संगत जी मैं बहुत बुरे फेज से गुजर रही थी। हमारे घर पे काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, बिजनेस सेटअप करना था, बहुत कुछ चल रहा था। कुछ सालों से ही हमारे जीवन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उस दिन मैं उस दौरान ही काफी परेशान थी, और उन्होंने हमें 2 पॉकेट स्वरूप भी दिया। तो वो हम लोगों ने रखा, हमने गाड़ी में रखा, अपनी कार में। और जब मैं मंदिर से आ रही थी, तो फिर मुझे लगा चलो एक टेस्ट करते हैं और देखते हैं। तो हमारी एक प्रॉपर्टी बिकनी थी और वो नहीं बिक रही थी, तो मैंने उसके लिए गुरुजी से प्रार्थना की और 108 बार मंत्र जाप किया। और उसके लिए और भी बहुत कुछ किया था, पूजा पाठ भी क्या क्या, जिन लोगों ने जो जो बताया। संगत जी में बहुत परेशान थी, जो जो बताया जितना कर पाई उतना किया। और वो मैंने श्रावण में ही शुरू किया था, और लास्ट ईयर 2 श्रावण था। और श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रावण पूर्णिमा के दिन वो प्रॉपर्टी की डील हो गई। और मुझे नहीं, उस वक्त ये फील नहीं हुआ, मैंने ये नहीं माना, या माना ही नहीं कि ये सब मंत्र जाप से हुआ। मतलब शायद मेरे मन में कहीं ना कहीं था, लेकिन फिर मैं ऐसा सोच रही थी कि इसके लिए तो ये सब भी करवाया, वो सब भी करवाया। हम लोग ये नहीं समझ पाते ना संगत जी, शायद वो सब भी किया, वो पूजा पाठ वो भी अच्छा ही हुआ, बट वो भी गुरुजी ने करवाया। उसके बाद मैं भूल गई, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, उतना कुछ भी नहीं, कि हाँ ठीक है, जो है हो रहा है।
प्रॉब्लम्स तो थोड़ी कम हुई, बट ऐसी नहीं है प्रॉब्लम्स खत्म हो गई थी। और उसके बाद से धीरे धीरे पता नहीं कैसे, हाँ मेरी अभी याद आया संगत जी, मेरी एक फ्रेंड है, उसके यहाँ हम लोग किसी पंडित जी से मिलने गए थे। उन्होंने मुझे बुलाया था कि हमारा बहुत फायदा हुआ, आप आइए, पंडित जी जो उपाय करते हैं आपको बताते हैं और उनसे बहुत फायदा होता है। तो मेरी फ्रेंड की जो मम्मी है वो गुरुजी की संगत है, और जब मैं वहां से आ रही थी तब उन्होंने गुरुजी का एक बड़ा सा स्वरूप दिया, मैंने बड़ा स्वरूप थोड़ा, तो और बोला कि ये आप 2 स्वरूप दिखाया, आप कौन सा ले जाना चाहती हैं। तो मैंने उसके बाद ये नहीं बोला नहीं नहीं ले जाना है, मैंने अच्छे से श्रद्धा से लिया, लेकिन उतनी भक्ति नहीं थी जितनी अभी है। और वो मैंने लिया और ले आई, फिर उसे लाई और मन में आया कि घर पे कहाँ रखूंगी, एक काम करती हूँ ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप लगाती हूँ। अपने हस्बैंड को बोला, उन्होंने फ्रेम करा के हमारे गुरुजी को हमने ऑफिस में स्थापित किया। आप हमारे मेरे हस्बैंड के केबिन में वो गुरुजी का स्वरूप लगा है। उसके बाद उन्होंने मुझे एक सत्संग भेजा था, वो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने, तो वो मुझे ये याद नहीं संगत जी अभी कि मैंने वो सत्संग यूट्यूब में लिंक भेजा था, देखा नहीं देखा, बट उस दिन के बाद से मुझे गुरुजी के मैसेजेस यूट्यूब में आते थे, बट मैं कभी ध्यान नहीं देती थी और मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे बिल्कुल याद नहीं मैं कब से मैसेजेस देखने लगी, कब से सत्संग सुनने लगी। और लेकिन इतना याद है कि दिसंबर से जनवरी तक मतलब दिसंबर तक तो मैं सुनने लगी थी। दिसंबर में मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, लास्ट दिसंबर की बात है, मुझे बहुत मैसेजेस आने लगे, तुझे तीर्थ पे भेजूंगा, ट्रिप के लिए तैयार रहे, ऐसे ऐसे कुछ मैसेजेस थे, बट मैं पहले बहुत ध्यान नहीं देती थी। मुझे लगा इतना फाइनेंशियल क्रंच में कहाँ हम लोग तीर्थ करने जा पाएंगे और कहाँ घूमने जा पाएंगे, बट संगत जी उनके जो मैसेजेस होते हैं वो तो होता ही है। ऑल ऑफ सडन मेरे हस्बैंड के एक वो बड़ा भाई मानते हैं, उन्होंने ट्रिप प्लान किया और उन्होंने हम सब के साथ हम लोग सब बनारस गए और विश्वनाथ जी का पूजा किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत विंध्याचल गए, बहुत अच्छा लगा। फिर वहां से वापस आए। गुरुजी पे श्रद्धा तो और बढ़ गई, धीरे 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 पता नहीं कब जुड़ती चली गई, मुझे भी नहीं पता संगत जी कैसे गुरुजी ने इतना अपना बना लिया कि अब तो लगता है उनसे अपना कोई नहीं है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो रही। हाँ, और एक चीज है, उसी दौरान जब लास्ट दिसंबर से पहले मेरी बेटी का एग्जाम था और उसका प्रिपरेशन अच्छा नहीं था, तो मुझे उसके एग्जाम था या हो चुका था, तो मुझे स्कूल से बुलाया गया था कि उसके 2 पेपर्स में या 3 पेपर्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए थे। तो मैंने कहा गुरुजी अगर आप सच में मिरेकल करते हो, या ऐसे ही कुछ बोला था, तो प्लीज मुझे प्रिंसिपल से ना मिलना पड़े, वो 4 बातें ना सुननी पड़े। संगत जी वो उन पे ले, उसकी मैम ने बोला कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, और रिजल्ट बिना मिले ही दे दिया। उसके रिपोर्ट कार्ड मिलने की भी जरूरत नहीं हुई, मेरा बेटा गया और वो लेके चला है। ये भी पहला था, लेकिन उसका भी मैंने आज तक शुक्राना सत्संग नहीं किया। हम ऐसे भूल जाते हैं, पता नहीं मुझे क्या चीजें रोकती है। बहुत मन होता है मेरा कि मैं सत्संग अपलोड करूं, रिकॉर्ड करूं, बट पता नहीं क्यों नहीं कर पाती। ये मैं भी नहीं जानती, ये गुरुपा जाने, वही जानते हैं कि मेरा मन भी होता है। छोटी छोटी बहुत बातें हुई संगत जी। हम एक बार इस ईयर पता नहीं मेरे हस्बैंड कहीं अपने काम के सिलसिले से थोड़ा टाउन से दूसरे सिटी में जाना, हमारी सिटी से दूसरी सिटी जाना था, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि मैं भी साथ चलूं। हालांकि मैं कभी नहीं जाती उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह में, बट उस दिन पता नहीं क्यों आया, गुरुपा ने कहाँ से मन में डाला, आई डोंट नो। और
मैं उनके साथ गई, उसके गुरुपा को प्रणाम किया। मैं कहीं भी जाती हूँ तो अब गुरुपा को बोल के जाती हूँ, गुरुपा साथ चलो, और लेके वहां से गई। सारा काम अच्छे से हो गया। लौटते समय हम लोग एक शिव मंदिर में भी गए, वहां पूजा करी, और वहां से आ रहे थे अचानक से लगा कि गाड़ी थोड़ी सी इम्बैलेंस हुई, लेकिन इतनी भी नहीं, और थोड़ी हुई लगा। मेरे हस्बैंड को ड्राइव कर रहे थे और हमारे साथ एक हमारे टीम के, मतलब हमारे ऑफिस के एक सेल्स के डिपार्टमेंट के बंदे भी थे। मैं और मेरे हस्बैंड आगे की सीट पे बैठे थे, और वो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी सी गाड़ी हिल रही है, लेकिन वो बैलेंस हो गई। उसके बाद जब वो थोड़ी दूर जाके मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी, तो हमने देखा कि हमारा आगे का टायर राइट हैंड साइड का बिल्कुल फट गया है। मतलब नॉट ओनली ऐसा है कि बिल्कुल खराब हो गया है। तो हम दूसरी टायर चेंज कराने की सोच रहे, तब तक देखते हैं पीछे की टायर भी पूरी, उसी साइड की पीछे की टायर भी पूरी फटी हुई है। मुझे संगत जी उतना आइडिया नहीं है इन सब चीजों का, बट मेरे हस्बैंड ने और जो लोग देखे उन लोगों ने बोला कि ऐसे में तो बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है, बट सरप्राइजिंग, ये तो मेरिकल है, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इतना शुक्राना किया मन मन में गुरुपा का कि आपने पता भी नहीं चलने दिया गुरुपा, ऐसे ही कष्ट को टाल दिया। शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी घर कैसे जाएं, क्योंकि एक टायर थी बट एक और चाहिए। वहां से उसी तरह हम लोग 100-150 मीटर आए होंगे अराउंड, और मैं रेगुलर गुरुपा का मंत्र जाप कर रही हूँ और उनको अरदास कर रही हूँ, गुरुपा घर पहुंचना है, रात हो गई थी, बच्चे घर पे हैं, कैसे करे, प्लीज कुछ करो। जैसे ही थोड़ा सा आगे, वैसे ही निकल रहे हम लोग, जबकि गाड़ी चल नहीं पा रही है ठीक से, और थोड़ी आगे में ही बहुत काफी रात हो चुकी थी, एक टायर की, जो लोग टायर रिपेयर करते हैं ना, उनका शॉप खुला था और वो बंद करने वाला था, और उसी वक्त हम लोग पहुंचे, और हमारी ही गाड़ी की उनके पास एक टायर, सेम मॉडल का एक टायर रहा था। अब ये संजोग, पता नहीं लोग संजोग माने, बट मैं जानती हूँ मेरे गुरुपा ने ही ये सब अरेंज कराया था। संगत जी हम लोगों ने, उन्होंने टायर वायर लगाया, हम लोग घर पहुंचे। इतनी बड़ी विपदा को गुरुपा ने इतने छोटे में टाल दिया। शुक्राना गुरु जी। और छोटी छोटी कितनी चीजें बताऊं, बहुत चीजें हैं संगत जी जो याद भी नहीं रहती है। हम लोग अरदास तो बहुत करते हैं, बट जब शुक्राना करने का टाइम आता है ना, हम लोग भूलने लगते हैं। इनफैक्ट हम लोग तो नहीं जानती, बट मैं, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ संगत जी, मेरे घर पे 2 फ्रिज है, और दोनों ही खराब हो गई थी, और उस वक्त एकदम अच्छी खासी गर्मी, और हमें बनवा रही हूँ फिर भी खराब है। तो मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा अब तो मैं नहीं सकूंगी, आप ही कुछ करो। संगत जी यू वोंट बिलीव, अब सोचो कि ये तो जो लोग संगत है वही समझते होंगे। हमारा फ्रिज जो आके देख के गया और बोला ये तो आप इसका कंप्रेशर चेंज करो, और ये तो इसको रिप्लेस करवा दो, उसका ना मैंने कंप्रेशर चेंज करवाया ना ही रिप्लेस करवाया। वो फ्रिज अभी भी काम कर रहा है, अचानक से अपने आप काम करने लगा। संगत जी गुरुपा बहुत मिरेकल्स करते हैं, शुक्राना गुरुपा। और वो जो जो मैसेजेस देते हैं संगत जी, वो सब सच होते हैं। और अगर आपको वो सुनना है, मैंने अपने इतने दिन में ये फील किया है कि जो सुनवाना है वो गुरुपा आपके कष्ट कटवाने के लिए वो मैसेज आपसे कैसे भी सुनवा ही लेते हैं। बस हमको फुल सरेंडर करना होता है, अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा करना होता है। बहुत कुछ बताया है गुरुपा ने, मेरे अंदर इतनी कॉन्फिडेंस दी है कि वो सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ, ये मैं इतना एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बट ये मैं जानती हूँ कि जब से वो मेरी जिंदगी में आए हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं। आज जब उनका स्वरूप ऐसे देखती हूँ तो लगता है कोई हमें संभालने वाला, कैसे भी मुसीबत में, वो मुसीबत आने ही नहीं देगा। मुझे नहीं पता, बस मैं गुरुपा को अरदास कर रही हूँ, गुरुपा आप जो चाहो मैं वही बोलूं। हमारा बहुत बुरा टाइम चल रहा था संगत जी, मुझे ये लगता था
कि कैसे घर के खर्चे चलेंगे, कैसे होगा। बट मैं नहीं जानती, जब जिस दिन से मैंने गुरुपा को ये बोला है कि आपका घर, आप जानो, ये आपके बच्चे, हम सब आपके बच्चे, आप जानो, उस दिन से कैसे मैनेज हो रहा है, कहाँ से काम आ जाता है, कैसे हो जाता है, ये मुझे भी बिल्कुल नहीं पता। ये सब यही जानते हैं। हाँ, अब ये जरूर चाहती हूँ कि गुरुपा एक स्टेबिलिटी दो, हर तरह से स्ट्रॉन्ग बनाओ, कि एक डिसिप्लिन दो लाइफ में, कि आप जो जो बोलते हो वो कर पाओ, जिस पर्पस के लिए दुनिया में आए हो वो कर पाऊं। क्या बहुत चीजें हैं संगत जी। मेरे पैर का नाखून, पता नहीं ये गुरुपा ने क्यों याद दिलाया मुझे, वो नाखून निकल गया था चोट से, और अचानक से एक दिन फिर मुझे उसमें बहुत पेन आ रहा था। हालांकि संगत जी मैं हीलर हूँ, मैंने हीलिंग सीखी है। वैसे मैं हीलर हूँ, मतलब हीलिंग तो ऊपर वाला ही करता है, हम लोग तो सिर्फ चैनल होते हैं। बट वो प्रोसीजर एक आता है जिससे हीलिंग करो तो पेन चला जाए। लेकिन मैं अपने लिए संगत जी शायद ही अब कुछ करती हूँ, मैं सिर्फ गुरु जी से प्रे करती हूँ। तो मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मुझे पेन हो रहा है, आप प्लीज ठीक कर दो। और मैंने किसी सत्संग में सुना था कि चंदन लगाने से, गुरुपा का चंदन लगाने से, जहाँ भी आपको पेन है वहां लगाओ और ठीक हो जाता है। और वो पेन इतना ज्यादा था संगत जी कि मैं रात में ठीक से सो नहीं पा रही थी। एंड दूसरे दिन जैसे ही मैंने चंदन लगाया, विद इन आई थिंक 10-15 मिनट्स के अंदर मेरा पेन गायब हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। और आज तक वो पेन नहीं, मतलब वो तो अब ठीक ही हो गया। उसके बाद वो पेन, जब तक वो मेरा नाखून आया नहीं तभी भी वो पेन कभी नहीं हुआ। ये है मेरे गुरुपा, जो सब बताते हैं। वो पिता ही हैं संगत जी, वो हम सबके पिता हैं। तभी तो इमोशनल इसलिए हो जाती हूँ क्योंकि उनको देखते ही आंखें भर आती है, इतना ग्रेटिट्यूड है। भले ही मैं उतना रिकॉर्ड करके शुक्राना सत्संग नहीं भेज पाती, लेकिन मेरा दिल जानता है कि कितना ग्रेटिट्यूड है उनके लिए, क्या क्या नहीं किया है उन्होंने। बहुत कुछ किया है संकट जी जब से वो आए हैं। जो भी अरदास करती हूँ वो भले ही थोड़ा समय लगे, वो जरूर पूरा हो जाता है। बहुत कुछ है, बस गुरुपा हम सबकी लाइफ में आके जो हम लोगों को आपने ब्लेसिंग दी है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। हमें संगत बनाया है उसके लिए आपको प्रणाम। हमारी जिंदगी में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा। हमें सद्बुद्धि दीजिए, मैं हम सबको, सारे संगतों को, सबको सद्बुद्धि दीजिए। संगत जी शायद हम जब कभी प्रॉब्लम में हो तो हो सकता है हमारा एज ए ह्यूमन हमारा विश्वास मगा जाता होगा, लेकिन गुरुपा ने जो कह दिया वो कह दिया। वो हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, हर एक चीज से रक्षा करते हैं। तो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं वो हमेशा। और अब मैं फील करती हूँ संगत जी, वो तो कब से हमारे साथ थे मेरे, लेकिन मैं नहीं पहचान पाई थी। जब उन्होंने मुझे, जब मेरा बहुत ही खराब टाइम आया, जब मुझसे लग रहा था अब मैं नहीं ले पाऊंगी स्ट्रेस, तब गुरुपा आए मेरी जिंदगी में। और जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि गुरुपा नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, वो तो सच है संगत जी, लेकिन उससे निकालते भी गुरुपा है। उस प्रोसीजर में आपकी हिम्मत भी गुरुपा ही होते हैं। वो आपको ऐसे निकालते हैं जो आप पता नहीं चलता उतना कि इतना पूरा टाइम कैसे निकल गया। वो सब गुरुपा करते हैं हमारे, वो हमारी एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं।
बस गुरुपा ब्लेस करो कि मैं अपने आलस को छोड़ दूं, अपने काम को बहुत डिसिप्लिन के साथ करूं। गुरुपा अमृत वेला करने को कहते हैं, वो नहीं हो पाता। बहुत मन होता है अमृत वेला करने का गुरुपा, प्लीज करवा लो। बहुत कुछ है बोलने को, बट सत्संग बहुत लंबा ना हो जाए, बस इसलिए आज इस सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ और जल्दी ही फिर से शुक्राना सत्संग करूंगी। संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हुई होगी तो प्लीज मुझे माफ करना, कृपा मुझे माफ करना। अंत में फिर से एक बार मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू लॉट।